प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं सफला एकादशी व्रत के बारे में। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला से तात्पर्य है सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है। क्या है पूजा विधि? सफला एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग आदि से भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बड़ा महत्व है। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा और भोजन कराकर व्रत खोलना चाहिए। सफला एकादशी पर क्या न करें? एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। प्याज, लहसुन, नशीली वस्तु आदि का सेवन न करें। सफला एकादशी के दिन प्रातः दातून करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी निषेध बताया गया है। क्या है एकादशी का महत्व? सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना कि सफला एकादशी का व्रत रखकर मिल जाता है। सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है कि जिस दिन व्रत रखने से दुख दूर होते हैं और भाग्य खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं और सपने पूर्ण हो जाते हैं। अथ पौष कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैहरणं सर्वलोकैकनाथं। युधिष्ठिरुवाच पौषस्य कृष्णपक्षे तु केयमेकादशी भवेत् किं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। युधिष्ठिर बोले कि पौष कृष्ण में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है। हे स्वामिन, हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहूँगा। हे राजन, एकादशी के व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसका महात्म्य एकाग्र चित्त से सुनिए। जितनी एकादशियां होती हैं, यद्यपि उनमें भेद न करना चाहिए, तो भी इस एकादशी की और भी कथा सुनिए। अब मैं लोकों के हित के लिए पौष की एकादशी की विधि तुमसे कहूँगा। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इसकी नारायण
अधिदेव हैं। इसमें विधि पूर्वक उनका पूजन करें। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से ही मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। नागों में जैसे शेष नाग श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में जैसे अश्वमेध, नदियों में जैसे गंगा, देवताओं में जैसे विष्णु, मनुष्यों में जैसे ब्राह्मण, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे भरत वंश में श्रेष्ठ जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। सफला नाम की जो एकादशी कही है, उसके पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करना चाहिए। स्वच्छ नारियल का फल, विजौरे, जंबीरी, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल और धूप दीप से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। सफला में दीपदान विशेष उत्तम कहा है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक एकाग्र चित्त से जो रात्रि में जागरण करे, उसके पुण्य का फल सुनो। हे नराधेप, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है, न संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राज शार्दूल, अब सफला एकादशी की कथा सुनो। माहिष्मत राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। माहिष्मत राजा के 4 पुत्र थे। उनमें जो बड़ा लड़का था, वह बड़ा पापी था, परस्त्रीगामी, जुआ खेलने वाला और सदा वैश्याओं से रति करने वाला था। उस पापी ने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। नित्य बुरे आचरण में लगा रहता था। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता था, वैष्णवों की नित्य निंदा करता था। माहिष्मत राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर लुम्पक को राज्य से निकाल दिया। लुम्पक का निकलना सुनकर राजा के भय से बंधु और कुटुंब के सब मनुष्यों ने उसको छोड़ दिया। तब लुम्पक अपने मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने पाप करने का विचार किया कि मैं पिता की पुरी को छोड़कर वन में जाऊंगा, फिर रात को वन से आकर पिता की पुरी में रहूंगा, दिन में वन में विचरूंगा, रात्रि में फिर पिता के नगर में विचरूंगा। इस प्रकार विचार करके वह मंदभाग्य लुम्पक नगर को छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा करता और नित्य चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सब नगर में चोरी की। मनुष्यों ने उसको पकड़ लिया, परंतु माहिष्मत राजा के भय से उसको छोड़ दिया। जन्मांतर के पाप से वह पापी राज्य से भ्रष्ट हो गया। नित्य मांस भक्षण करता और फल खाता था। उस दुष्ट का आश्रम भगवान को अच्छा लगता था। वहां अति प्राचीन बहुत वर्षों का पीपल का पेड़ था। उस वन में लोग उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उस स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्णा सफला एकादशी का दिन आया। हे राजन, 10वीं की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर थोड़ी देर पीछे वह अपने आसन से उठा। वह पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे
उनको वह उठा लाया। जब तक वह आया तो सूर्य अस्त हो गया। हे तात, अब क्या होगा? ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। वह लुम्पक बोला, इन फलों से भगवान हरि प्रसन्न हो। वह वहीं बैठ गया। रात्रि में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। हे राजन, पुण्य का अंकुर उदय होने से लुम्पक को जैसे मिला हो सुनो। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा के पुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला के प्रभाव से अपने निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। बहुत अच्छा, ऐसा कह करके उसने स्वीकार कर लिया और वह दिव्य रूप हो गया। भगवान कृष्ण में उसकी परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। भगवान की कृपा से सुंदर स्त्रियां आईं और सुंदर पुत्र हुए। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वह वन को चला गया। अपनी आत्मा को वश में करके कृष्ण के समीप वैकुंठ लोक को चला गया, जहां जाने से चिंता नहीं रहती। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर निस्संदेह मोक्ष प्राप्त करेंगे। हे विंशापते, सफला के महात्म्य को सुनने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाकर स्वर्गलोक में निवास करता है। इति श्री पौष कृष्ण सफला एकादशी महात्म्यं संपूर्णम्। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।